अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, करैक्टर्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसे वायरसेस को जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, टी वॉट एंड डी हार्ले। टी वॉट और डी हार्ले ने 1915 एंड 1917 के अंदर इंडिपेंडेंटली जो है बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफेज होता कैसे है? ये स्ट्रक्चर आपके सामने बैक्टीरियोफेज वायरसेस का है। बैक्टीरियोफेज वायरस देखने में बिल्कुल ऐसे होता है। इट हैड अ कैप्सिड हेड, इट हैज अ कॉलर, इट हैज अ शीट, इट हैज अ टेल फाइबर्स एंड इट हैज अ बेस प्लेट। कैप्सिड हेड के अंदर इट हैज इट्स डीएनए और आरएनए। इसके अंदर जो है इसका डीएनए जो है वो मौजूद होता है। Earlier searches on bacteriophage were mainly on limited number of phages that infect Escherichia coli. Escherichia coli एक बैक्टीरिया का नाम है, उसके ऊपर सबसे पहले जो है रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुई थी। The overall structure of T4 type, T4 studied with electron microscope resembles that of tadpole consisting of head and tail. Tadpole जो है यहाँ पे जो एक इनिशियल फॉर्म होती है फ्रॉग की लार्वा के बाद, उसको tadpole कहते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल इस तरह इसके अंदर भी इसका हेड और इसकी टेल जो है वो मौजूद होती है। द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। जो होस्ट होता है उसके कंपैरिजन करें तो वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। फेज जो है वो कैसे एक्ट करती है? सबसे पहले ये लैंड करती है अपने जो है होस्ट के ऊपर, उसके बाद ये अटैचमेंट करती है, उसके बाद अपनी टेल को जो है उसकी कंट्रैक्शन करती है। टेल जब कंट्रैक्ट कर जाती है तो उसके बाद ये क्या करती है, ये अपना वायरल डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। यानी कि लैंडिंग, अटैचमेंट, टेल कंट्रैक्शन, पेनिट्रेशन, अनप्लगिंग और डीएनए इंजेक्शन, ये मेन जो है फेजेस जो है ये इसके अंदर कैरी ऑन होती हैं। तो हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। दो तरह के साइकिल होते हैं, एक लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, दोनों साइकिल में फर्क क्या है मैं आपको बताता चलूँ। लाइटिक साइकिल में बेसिकली जो है जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के जो होस्ट होता है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल लेता है। कंट्रोल करने के बाद अपने मतलब के डीएनए, अपने जैसे प्रोटीन्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो क्या करता है, जब अपनी तादाद बढ़ा लेता है तो वो बैक्टीरिया के सेल को जो है बरस्ट करता है, यानी उसमें उसको फाड़ता है और उससे फिर अगले सेल के अंदर इन्फेक्शन के लिए ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं, या इसको जो है हम लाइटिक फेज भी कहते हैं। दूसरा जो है डेट इज अ लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर वो क्या करता है, वो किसी किस्म की अपेरेंटली इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। इसी वजह से वायरसेस जो हैं ये मोस्ट डेंजरस हैं और ये ज्यादा जो है डेंजरस टाइप ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है। तो लाइसोजेनिक फेज के अंदर ये क्या करता है, ये खामोशी से जाके जो होस्ट होता है उसके डीएनए के क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और जैसे ही वो बाइनरी फिशन के जरिए वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, ये भी उसके साथ अपनी रेप्लिकेशन जो है वो करता है और उसके साथ ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये इसके अंदर लाइसिस का प्रोसेस कॉज नहीं करता। ठीक है, हाँ, सम टाइम जैसे ही कंडीशन दोबारा फेवरेबल इसके लिए आती है, ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट इज अ इंडक्शन। यानी उसके अंदर लाइसोजेनिक फेज दोबारा लाइटिक साइकिल की फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से जो है ये काम करता है। आइए हम देखते हैं लाइटिक साइकिल किसे कहते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास यहाँ पे, उसमें क्या होता है, फेज इज एड्सॉर्ब टू रिसेप्टर साइट एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। सेकंड, फेज डीएनए इंसर्ट्स इटसेल्फ एज अ प्रोफेज इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी कि ये वाला जो स्टेप है। थर्ड स्टेप पे फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स। इस स्टेप के अंदर जाके वो क्या करता है, वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने वायरल कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देता है। फोर्थ पे एम्प्टी फेज हेड्स एंड पीसेस ऑफ फेज डीएनए। फोर्थ स्टेज पे एम्प्टी हेड और जो फेज डीएनए उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सिक्स नंबर पे जाके क्या होता है, सिक्स नंबर पे जाके जो है maturation heads packed with DNA and collar sheet base plates are attached to heads. Tail fibers are attached at last. तो यहाँ पे सिक्स नंबर पे जाके जो है एट लास्ट जो है, जब जो वायरस होता है उसके हेड की, उसके कॉलर की, उसकी शीट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी जो है टेल बन जाती है, तो उसके बाद एंड पे टेल फाइबर्स जो है वो बनते हैं। सेवन नंबर पे बैक्टीरिया सेल लाइसिस एंड फेज इज रिलीज्ड। उसके बाद क्या करता है, वो बैक्टीरिया सेल को बर्स्ट करता है और उसके बाद जो फेज, न्यूली डेवलप्ड फेज होता है, वो अगले सेल के ऊपर जो है वो लैंड कर देता है। इस स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं
कि उसने जो है अपना जो है मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसने उसको ब्रस्ट किया सेल को, उसमें से वो उसके बाद अगले सेल में चला गया। दैट इज कॉल्ड द लाइसिस। लाइटिक और वायरुलेंट फेज किसे कहते हैं? फेज विच कॉज द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल इज कॉल्ड लाइटिक और वायरुलेंट फेज। इसको हम वायरुलेंट फेज या हम इसको लाइटिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने होस्ट सेल के जो है वो उसको जो है ब्रस्ट करके उसमें से बाहर निकल आता है। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल। फेज इज रेप्लिकेटेड along with bacterial DNA before the binary fission। binary fission से पहले वो क्या करता है? वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट करता है। इनडेफिनेट सेल डिविजन्स, बहुत ज्यादा सेल डिविजन्स होती हैं। binary fission is completed, binary fission complete होती है and each cell has the free DNA incorporated into a bacterium। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो पहले उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसके बाद उसने उसके साथ मिलके अपने जैसे क्लोन बनाना शुरू करती है। और ये आगे जो बैक्टीरिया का जो नया सेल हमारे पास बना है आफ्टर द binary fission। अच्छा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? हमने पढ़ा हुआ है कि वो एसेक्सुअली जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए जो है या फ्रेगमेंटेशन के जरिए जो है वो क्या करता है? वो जनरेट करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो जब बाइनरी फिशन के जरिए वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके हर सेल के अंदर जो है जो वायरस होगा बैक्टीरियोफेज, उसका जो डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा। तो इसी तरीके से बाइनरी फिशन इज कंप्लीटेड, ईच सेल हैज अ फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। तो ये इस तरीके से दो साइकिल जो है बैक्टीरियोफेज के चलते हैं। सम टाइम लाइटिक साइकिल जो है वो चलता है, उसके अंदर मोस्टली जो है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो बीमार पड़ जाता है या वो जो है वो सिम्टम जो है वो शो करता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर मोस्टली जो है वो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो है वो जाके खामोशी से बैठ जाता है। और ऐसे जो लाइसोजेनिक साइकिल से जो बैक्टीरिया गुजरते हैं उनको दूसरा कोई T4 फेज अफेक्ट नहीं करता, यानी उनके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि ठीक है उसके अंदर पहले से एक वायरस जो है वो बैठा हुआ है तो उस टाइप का दूसरा वायरस उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इंडक्शन का एक फिनोमेना होता है। Sometime viral DNA gets detached from chromosome and lytic cycle start। Sometime ये क्या करते हैं कि ये यहाँ से निकलते हैं और दोबारा ये स्टेप नंबर 3 को जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसको जो है हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। थैंक यू।